हेलो फ्रेंड, आदाब अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आज ये खबर ये है मुझे मिला हुआ है और चल भी रहा खबर कि सीए सरकार जो है पूरी तरह से तैयार हो रही है सीए को लागू करने के लिए। और सीए जब लाया जाएगा और इन्फोर्समेंट कराया जाएगा तो देश में तरह तरह के जगह जगह आंदोलन शुरू हो जाएंगे और आंदोलन होने के पश्चात जो है बीजेपी के काले चिट्ठे बंद हो जाएंगे। इस वजह से सीएए को जो है सरकार बहुत जल्दबाजी से लागू करने वाली है। अब सीएए के कानून के पीछे जो है वो राजनीतिक मंशा स्थापित करना चाहती है। सरकार की नीयत और नीति दोनों साफ दिखाई नहीं देता है, इसके बावजूद सरकार की जो मंशा है वो एक तरीके से रिलीजियस प्रोपेगेंडा करके चुनाव जीतने का उसका मकसद है। भारत में विभिन्न जातियां निवास करती हैं। भारत में विभिन्न धर्मावलंबियां यहाँ निवास करते हैं। भारत में अनेक प्रकार के लोग जो है अनेक जातियां लगभग यहाँ पर रह रहे हैं, फिर भी उनके अधिकार और हुकूक आज भी उनको समानता प्राप्त नहीं हो पाया है। खुद भारत के लोग जो सरकार ये मानती है कि आज 40 करोड़ भारतीय करीब है, सरकार उन्हें फ्री राशन मुहैया करा रही है। इसलिए करा रही है कि भारत गरीबों का देश है, अभी गरीबी से उभरा नहीं है। इसका प्रमाण ये है कि फ्री राशन मुहैया करा रही है। अब ये है कि जो सरकार चुनाव जीतना चाहती है उसका एजेंडा है विकसित भारत, जो किसानों का जो है आय दुगनी करने के वादा किया था कि किसानों को जो है हम 2022 में उसकी आय दुगना कर देंगे। और भारत सरकार को यह भी वादा किया था कि विदेशों में जो काला धन है हम भारत में लाएंगे। और सरकार ये भी वादा किया था कि हम अच्छे दिन लाएंगे। और सरकार और उसके बाद में ये भी वादा किया था कि हम जो है हवाई चप्पल पहनने वाले व्यक्ति भी हवाई जहाज में जो है यात्रा कर पाएंगे। और ये भी कहा गया था कि भारत में जो है हर साल 15 लाख नौकरी देंगे। तो अब ये जितने जुमले आपने सुना होगा और जुमले के बाद में ये कहा गया कि भारत का जो अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो भारत की जो स्थिति है वो यहाँ का जो एक 55 करोड़ लोन होने के बावजूद में भी आज हर आदमी जो है इसके 3 गुना लोन से वो भार है, उसके ऊपर 3 गुना लोन भार होने के बावजूद में भी ये बीजेपी कह रही है 300 के पार। जहां तक विशेष सीए के मतलब यह है कि एक तरह से सीए को इसी वक्त लाने का मकसद यह है कि मुसलमान जो है, भारत के मुसलमान जो है वो जो है एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो आंदोलन शुरुआत करें, एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें, ताकि हम जो है इसका अच्छा मौका तलाश करने के बाद में हमारी राजनीतिक जो है एक मांग करने की बात होती है कि देखिए सीए मैंने लाया तो मुसलमानों के पेट में दर्द होने लगी। और तमाम प्रकार के जो है आए दिन करीब जो है हेट स्पीच के मामले में उनके विरुद्ध जो है हेट स्पीच जो है मुसलमानों के अगेंस्ट बोला जा रहा है, लेकिन फिर भी भारत में जो है उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। अगर एक मुस्लिम उलमा जो है अगर हेट स्पीच बोलता है तो उसके ऊपर जो है अलग अलग थाने में अलग अलग जुरिडिक्शन में उसके ऊपर FIR दर्ज करा दी जाती है। वही बात कहें कि अगर हज यात्रा की बात करें कि हज यात्रा में जो है भारत सरकार ने सब्सिडी को ख़त्म कर दिया है, लेकिन वहीं पर धार्मिक तीर्थ यात्रा शुरुआत कर दी है। देखिए, अगर इक्वल की बात की जाए, भारत का जो संविधान है वो भारत के लोगों के लिए बनाया गया है, भारत के सभी वर्गों के साथ भेदभावकारी संविधान नहीं बनाया गया है। अब एक तरह हज की सब्सिडी खत्म करते हैं तो दूसरी तरफ जो है आप जो है धार्मिक जो है यात्रा प्रारंभ करते हैं। आप सभी को कहते हैं कि आप देखिए क्या नाम है, चलो श्री राम
की यात्रा निकालते हैं, तो इस तरीके से उनको छूट देते हैं, सारी सब्सिडी देते हैं। तो एक तरह से धार्मिक से करों से मुक्त होना चाहिए। अगर धार्मिक जो है किसी भी जो है राज्य सरकार जो उसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए, करों से मुक्त रखना चाहिए। अब बात यहीं तक नहीं थमता यह है कि जो किसानों का जो आपने देखा होगा कि किसान का आंदोलन जो है पूरे विश्व भर में उन पर जो पूरे विश्व की नज़र थी किसान आंदोलन के, और उस किसानों के साथ जो है सरकार ने किस तरह से देखिए कि कहीं भी कानून की किताबों में कहीं भी नहीं लिखा है कि लोक शांति बनाए रखने के लिए जो है और सरकार जो है अगर क्या नाम है किले गाड़ देना, बड़े बॉर्डर बना देना, उसके बाद में उस जगह से स्थान को जो है उससे एंट्री न देना, राज्य सरकार के भी उतना अधिकार क्षेत्र में नहीं होता है। लेकिन लोक शांति के नाम पर जो है आपने देखा होगा कि किले जड़े गए थे। और जब किले जड़े गए थे तो उसके बावजूद में भी क्या नाम है, क्या सरकारें आएंगी? क्या सरकार जो है राम मंदिर के नाम पे सरकार आएंगी? क्या सरकार मथुरा और काशी के नाम पे सरकार बनाई जाएगी? क्या सरकार हजारों जो है लाखों बेरोजगार युवा जो हैं उनको जो है तले रौंद कर सरकार बनाई जाएगी? क्या किसानों को रौंद की सरकार बनाई जाएगी? जो किसान है वो आंदोलन कर रहे हैं, क्या उनको रौंद की सरकार बनाई जाएगी? क्या व्यापार वर्ग के लोग जो परेशान है, व्यापारियों को जो आर्थिक स्थिति है और जो जीएसटी टैक्स लाया, 3 तरीके के टैक्स को जो स्लैब किए गए हैं, क्या उनको रौंद की सरकार बनाई जाएगी? तो ऐसे समस्त चीज़ों को अगर देखने से ये मिलता है कि सरकार एक शिक्षा और उसके बाद में एक पेपर लीक और उसके बाद में यानी विभिन्न पहलुओं को अगर आप देखेंगे कि जो युवा है जिनको नौकरी के नियुक्ति पत्र भी नहीं मिले हैं, 69,000 जो है वो प्राइमरी टीचर वाले उधर अपनी डिमांडेड कर रहे हैं। जो लेखपाल अपॉइंटमेंट हो गए हैं उनके नियुक्ति पत्र नहीं मिल पा रहा है। और उसके बाद में जो पुलिस भर्ती हाल ही में देखा गया तो पुलिस में 50 लाख अभ्यर्थियों के साथ कैसे खिलवाड़ किया गया, पेपर लीक कर दिया गया। और उसके बाद में जो है आरओ के एग्जाम हुआ तो देखिए कैसे पेपर लीक हुआ। बराबर प्रयागराज में लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो जमीनी और सतह पर जो है सरकार जो है, जनता जो है परेशान। अगर इनसे कौन वर्ग जो खुश है, इनसे कौन वर्ग खुश है, मैं ये जानना चाहता हूं कि इनसे कौन वर्ग खुश है? दलित है, ओबीसी है, अल्पसंख्यक समुदाय है, ये जो है इनके पर ज्यादा शोषित किया जा रहा है। अब जो मुस्लिम का जो है दलित मुस्लिम की आपको जो है इलीगल पोजीशन दिखाई देती है कि मुस्लिम इलीगल जो है मकान में रह रहे हैं। लखनऊ में जो है अकबर नगर का जो है आप देखे होंगे कि जो बस्ती है उस बस्ती को जो है किस तरह का से डिक्टेटरशिप के तरीके से उसे बुलडोज किया जा रहा है। अगर कोई अपराधी उसका मुकदमा चल रहा है और मुकदमा चलने के बाद में अभी तब तक क्लियर नहीं होता, उसका कन्विक्शन नहीं क्लियर हो जाता, उससे पहले ये सरकार जो है जजमेंट कर देती है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं कि सरकार जो है एक मैं डेली डिबेट पे जाता हूँ तो डिबेट पे देखता हूँ कि जो है वहाँ अंधभक्त भी होते हैं, कांग्रेस के भी लोग होते हैं, आम आदमी पार्टी के लोग होते हैं, सभी लोग मौजूद होते हैं। लेकिन देखने में मिलता है कि अंधभक्त जो है जो उनका एक माइंड सेटअप है, उनका माइंड सेटअप ये है कि मोदी अमित शाह, भारत में सब कुछ है, मोदी अमित शाह है तो हिंदू सुरक्षित है, अगर मोदी अमित शाह नहीं है तो हिंदू खतरे में है। ये सन 47 की बात नहीं करते हैं, ये 500 वर्ष की पहले की बात करते हैं। यानी जब देश जो है 1947 में आजाद हुआ तब की ये बात नहीं करते, इस संविधान की बात नहीं करते, ये 500 वर्ष की बात करते हैं कि हम 500 वर्ष पहले हमारी पीढ़ी गुलाम थी, हमको बहुत शोषण किया गया है, हमारे जो मंदिरों को लूटा गया है, उनका जो एक मैनिफेस्टो है। और उसके बाद में विश्व लेवल में जो है भारत की कड़ी भर्त्सना की जाती है, चाहे वो डेमोक्रेसी लेवल लो हो, चाहे वो जो है एक्सप्रेस जो है क्या नाम है अभिव्यक्ति के मामला हो, चाहे वो बोलने की आज़ादी हो। तो उस मामले में जो है अभी हाल ही में देखने को कि एलन मास्क को जो ट्विटर का जो कंपनी है
उनको ये भी कहा गया कि भाई कुछ लोगों को कुछ लोगों को जो है अपने ट्विटर से ब्लॉक कर दीजिए। भारत सरकार ने ये कहा कि अपने ट्विटर से ब्लॉक कर दीजिए। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में जो है यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर जो है क्या है, आप पेपर लगाना। अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बंद करने का मतलब है कि हम जो मुखर आवाज़ अगर ट्विटर पे आ रहे हैं, सोशल साइटों पे आ रहे हैं, तो उन व्यक्तियों का जो है अकाउंट जो है ब्लॉक कर दिया जाए। तो ये भारत है। भारत अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एक वीडियो जारी हुआ था कि भारत बता रहे हैं कि लोकतांत्रिक तौर पर वो खतरे में है। लोकतांत्रिक खतरे में भारत बिल्कुल नहीं है। भारत को जो है एक जो मेंटेलिटी लोग हैं, उन मेंटेलिटी लोगों को आपको हटाना है। भारत को अब की बार जो है लोकसभा चुनाव होने वाला है, बहुत सोच समझ कर। सीए तो एक बहाना है, काशी मथुरा एक तो बहाना है। उनको तो अडानी को मजबूत करना है, उनको तो उद्योगपतियों को मजबूत करना है। उनका एक रोड मैप है, उनको निजीकरण को बढ़ावा देना है। उनको सरकारी नौकरी की बात नहीं करते, स्वरोजगार की बात करते हैं। सरकारी नौकरी में क्या है कि आरक्षण की बात करते हैं कि उनको आरक्षण मिल जाएगा। अगर वो स्वरोजगार होंगे तो स्वरोजगार में निजीकरण कर देंगे और ये कह देंगे कि जो है एक मोदी जी का स्लोगन है कि एक स्लोगन ये कहता है कि आप सेल्फ बने, सेल्फ इंडिपेंडेंट बने। तो कहीं ना कहीं सरकार नौकरी नहीं देना चाहती है। तो इस वजह से ये समझने के विषय कि लोकतंत्र में हम सरकारें इसलिए चुनते हैं कि वो हमारे राष्ट्र को, राष्ट्र के नागरिकों को और राष्ट्र की आवश्यकताओं और उसकी आवश्यकताओं को वो पूर्ति करे, राष्ट्र को जो है डेवलप करे। हम इसलिए सरकारें चुनते हैं। हमारा जनता द्वारा जनता से चुनी हुई सरकार जनता पर ही शासन करती है और वो निरंकुश नहीं होना चाहिए, वो संविधान के दायरे के अंतर्गत शासन करे। लेकिन होता क्या है कि जब सत्ता मजबूत हो जाती है, जब तानाशाह मजबूत हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका पे कसौटियां कसने लगती है। देखिए, न्यायपालिका वहीं पर थोड़ा थोड़ा कमजोर होने लगती है। अगर जितना ताकतवर जो सरकारें होती हैं, तो वहीं न्यायपालिका कमजोर होती है। तो ये आपको बहुत समझने के विषय है कि सीए में जो है इनका काम ये कि सीए इसी जल्दी लागू किया जाए। सीए जो व्यक्ति बांग्लादेश से आए हैं, जो व्यक्ति अफगानिस्तान से आए हैं, जो व्यक्ति क्या नाम है पाकिस्तान से आए हैं, और इन व्यक्ति जो आए हुए व्यक्ति जो है वो शोषण हुए हैं और प्रोसिक्यूटेड हुए हैं, उनको जो है यहाँ की नागरिकता दीजिए। देखिए, नागरिकता देने का मतलब ये नहीं कि भारत के लोगों को पहले आप डेवलप करें, जो पहले ऑलरेडी भारत के लोग हैं उनको डेवलप करें। कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग जो है अब उच्च शिक्षा हासिल कर पाते हैं। और तो ये भारत की जनसंख्या कितनी है, पूरे विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या है। जब भारत की सबसे बड़ी विश्व जनसंख्या है, भारत में भूख सूचकांक पीछे चल रहा है, भारत की आर्थिक स्थिति पीछे चल रहा है, भारत का जो पूरा प्लानिंग जो है एक मैनेज करते हैं कि हम विकसित भारत करेंगे। अरे हद हो गई झूठ बोलने की। आप विकसित भारत के तो बहुत कोसों दूर हैं आप विकसित भारत के लिए। आप भारत को अभी भारत के लोगों के जो स्टेबल यहाँ जनसंख्या इतनी, पॉपुलेशन इतनी है, इनको लोगों को आप मैनेज करने में लग जाएंगे करीब जो है 20 साल तक के। और ये जब कहना कि मतलब जो है अगला सरकार आएगी तो विकसित भारत होगी, झूठ तो हद हो गई। झूठ इतना बोला जाता है, इतना झूठ बोला जाता है कि उसकी कोई सीमा नहीं। तो दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आपको सही तरह से डिसाइड करना होगा। डिसाइड इसलिए करना होगा कि आपको लोकतंत्र बचाना है, आपको संविधान बचाना है, आपको न्यायपालिका बचाना है। आपका देश आपका धरोहर है, आप देश के भविष्य हैं। अगर आप आज नहीं समझेंगे तो शायद ये डकैत इस देश को बर्बाद कर देंगे, इस देश में भाईचारा मिटा देंगे, इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ मिलकर जो है खुशियां बांटता था, वो खुशियां छीन लेंगे। इस देश में जो एक कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर वोट मांगी जा रही है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जो उनके जो आदेश और जो निर्देश है उनका पालन नहीं किया जा रहा है। उनके नाम पे सियासत की जा रही है,
उनके नाम पर हिंसा पैदा की जा रही है, उनके नाम पर मॉब लिंचिंग की जा रही है, उनके नाम पर लोगों को डराने का काम किया जा रहा है, तो ये कैसा भारत है? तो दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि एक अच्छे भारत के सपना को हम कैसे आगे ले जाना है, ये तय करना है। और हम आप सब मिलकर एक नई दिशा तय कर, और ये फासिस्टवाद जो लोग हैं और जो गैर संवैधानिक लोग हैं, इन्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, और इन्हें बाहर का रास्ता जरूर दिखाया जाए। सब मिलकर अगर ये पहल करेंगे तो भारत की एक नई आज़ादी मिलेगी। हमें 1947 की आज़ादी चाहिए, ना कि हमें 2023 की। तो इसी के साथ मैं अपनी बातें यहीं पर विराम लगाता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।